Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are all doing well. This is our second lecture. In today's lecture, we'll discuss the characteristics of computer. First and foremost, characteristic of computer is speed. आपने सुना होगा कंप्यूटर बहुत तेज़ी से कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, तो आपके पास जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो 3 to 4 मिलियन कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये इसकी एक बड़ी वर्सेटाइल सी कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इसकी एक्यूरेसी, बड़े एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। इसमें जितने एरर्स होते हैं वो बेसिकली ह्यूमन एरर्स ही काउंट होते हैं। ह्यूमन एरर की वजह से इसकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब होती है, अदरवाइज इट कैन गिव 100% रिजल्ट्स ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है आपके पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बड़े डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें, एक वक्त में आप जो है वो सॉन्ग्स प्ले किए हुए हैं, आप जो है वो म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसके अलावा आपने गेम लगाया हुआ है, ब्राउजिंग ओपन की हुई है, आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक कुछ भी बहुत सारे टैब्स ओपन की हुई हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम आपकी बात करें तो वर्सेटैलिटी, तो कंप्यूटर इज़ अ वर्सेटाइल मशीन बिकॉज इट कैन डू अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। अगर हम देखें तो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह पे इसका इस्तेमाल नज़र आएगा। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो आप हॉस्पिटल जाकर देखें, उनकी फ्रंट डेस्क पे कंप्यूटर रखा होता है, आप किसी भी पेशेंट का लॉग इन एंड लॉग आउट वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपने अपना रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन करवानी है तो वो आप अपने घर पे बैठे कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने अपनी रेलवे की टिकट रिजर्वेशन करवानी है तो वो भी करवाई जा सकती है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, अगर आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपकी कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल है। तो ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कहलाती है वर्सेटैलिटी, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ टास्क एक साथ परफॉर्म कर रहा होता है। और सबसे मज़े की बात कि ना वो बोर होता है, ना ही वो टायर्ड होता है, ना वो थकता है, ना ही वो बोर होता है। नेक्स्ट आपके पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो स्टोरेज। कंप्यूटर के जो स्टोरेज है, कंप्यूटर एक वक्त में बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है। इट कैन डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड ड्राइव, कि आपकी हार्ड ड्राइव कितने GB की है। हम रेगुलर रूटीन में सुन रहे थे ना कि भाई हमारी हार्ड डिस्क तो इतनी GB की है, और ये जो है बेसिकली इसी को शो कर रहा होता है कि कितना अमाउंट ऑफ डाटा जो है इसके अंदर स्टोर होगा। हम इसकी स्टोरेज के बारे में और आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आप डाटा जो है वो हार्ड ड्राइव में भी सेव कर रहे होते हैं, और आप जो डाटा है वो पेन ड्राइव्स के अंदर भी सेव कर रहे होते हैं, और मल्टीपल आपके पास अब मेमोरी कार्ड्स आ गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप अपना डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपने डिस्कस करनी है आफ्टर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर वो है इनपुट डिवाइस। आपने पढ़ी थी डाटा प्रोसेसिंग साइकिल पुराने लेक्चर में। इन द फर्स्ट लेक्चर आपने जो है वो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल पढ़ी थी, जिसमें 3 चीज़ें थी। आपका इनपुट था, प्रोसेसिंग था और आउटपुट। अब आपके पास सबसे फर्स्ट है इनपुट डिवाइस। हमने ये देखा था कि भाई हम जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस दे रहे होते हैं। तो हम आज अपनी फर्स्ट इनपुट डिवाइस डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास कीबोर्ड आपने कंप्यूटर में देखा होगा, वो बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होता है। एक जो कीबोर्ड है उसमें नॉर्मली 101 कीज़ मौजूद होती हैं। 101 कीज़ हर कीबोर्ड में नॉर्मली मौजूद होती हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। इसके अलावा आपके पास जो कीबोर्ड की कीज़ हैं उन्हें 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके पास कैरेक्टर कीज़, सेकंड है आपके पास फंक्शन कीज़, फिर है स्पेशल पर्पस की, और जो है आपके पास 2 और हैं। एक है आपके पास कैलकुलेटिंग पैड विच इज़ कॉल्ड न्यूमेरिक पैड, एंड द सेकेंड वन इज़ द कर्सर मूवमेंट कीज़, एंड द लास्ट वन इज़ द कर्सर मूवमेंट कीज़। अब आपके पास कीबोर्ड की अगर हम बात करें उसके फर्स्ट कैटेगरी के कैरेक्टर कीज़ की, तो कैरेक्टर कीज़ के अंदर आपके पास A to Z अल्फ़ाबेट्स, 0 to 9 नंबर्स, पंचुएशन मार्क्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कैरेक्टर कीज़ में आती हैं। इस कीज़ का एक और नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं QWERTY, ऐसे भी जानते हैं हम इसको, QWERTY। क्योंकि अगर आप कीबोर्ड में जब अल्फ़ाबेटिकल कीज़ देखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट
रॉ है उसमें जो लिखा होता है वो QWERTY ही लिखा होता है, QWERTY, तो ये QWERTY ही कहलाती है कैरेक्टर कीज़। अच्छा जी, अब आपके पास सेकेंड है फंक्शन की। अब फंक्शन कीज़ कौन कौन सी होती हैं? एट द टॉप मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड आपके फंक्शन कीज़ होती हैं, जो कि F1 से F10 भी हो सकती हैं और F1 से F12 भी हो सकती हैं। अच्छा जी, फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? फंक्शन कीज़ बेसिकली जो डायरेक्टली कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे जनरली हम हेल्प के लिए किसी भी अगर किसी भी कोई भी आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ, उसकी हेल्प ओपन करनी है तो आप F2 प्रेस करेंगे तो जनरली उसकी हेल्प ओपन हो जाती है। तो फंक्शन कीज़ को किसी फर्दर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा भी होता है कि आप दो कीज़ का एक साथ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन इंडिविजुअली भी उनका कोई ना कोई काम होता है। अब अगर हम बात करें स्पेशल पर्पस कीज़ की, तो इनमें आपके पास फर्स्ट आती हैं मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ जो होती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा फंक्शन कीज़ क्या है? F1 to F10 जो इंडिविजुअली भी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी, लेकिन मॉडिफायर कीज़ जो होती हैं वो किसी की के साथ मिलकर जो है कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। इंडिविजुअली इनका कोई फंक्शन नहीं होता। अगर आप ऑल्ट दबा दें, कंट्रोल दबा दें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें तो इनका इंडिविजुअली कोई फंक्शन नहीं होता जब तक आप उसे किसी की के साथ प्रेस ना करें। जैसे अगर मैं शिफ्ट के साथ किसी भी की को प्रेस करूं, फर्स्ट करें मैंने A को प्रेस किया तो वो मेरे पास जो A है वो कैपिटल लेटर में मुझे लिखा हुआ नज़र आएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, और आपके पास नेक्स्ट जो है वो है एंटर की। एंटर की कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद डिलीट और इंसर्ट है, ये बेसिकली एडिटिंग के लिए काम आती है, कोई चीज़ डिलीट और इंसर्ट करवाने के लिए। उसके बाद आपके पास है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक कहते हैं एक ऐसी की को जो आपके कीबोर्ड के जितने भी लेटर्स लिखे हुए A to Z उनका केस चेंज कर देती है। अगर वो अपर केस में है, अपर केस मतलब अगर वो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं तो उनको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देती है, और अगर वो लोअर लेटर यानी स्मॉल लेटर्स में है तो उनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देती है। अब आपके पास इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आती हैं न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड को कैलकुलेटिंग पैड भी कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर वो सारी की सारी कीज़ मौजूद होती हैं जो एक कैलकुलेटर, एक सिंपल कैलकुलेटर में मौजूद होती हैं। अब इन कीज़ का एक और पर्पस भी है। अगर आपने इन कीज़ को, आपके कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है न्यूमेरिक कीपैड का, अगर आप उसको ऑन कर देते हैं तो आपके पास ये एज अ कैलकुलेटर कीज़ वर्क करेगी। अगर आप उसको ऑफ कर देते हैं तो फिर इसकी जो है ये एज अ कर्सर मूवमेंट कीज़ वर्क करने लगती हैं। इसका मतलब इसकी डुअल फंक्शनैलिटी है। इसके बाद लास्ट वन है आपके पास, कर्सर मूवमेंट। कर्सर मूवमेंट कीज़ आपके पास क्या होती हैं? जो कर्सर की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो आपके पास एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, जो आपका कर्सर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है, उसकी मूवमेंट के लिए इन कीज़ को इस्तेमाल किया जाता है जो कि कहलाती हैं कर्सर मूवमेंट कीज़। एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसमें आपने पढ़ा स्पीड, आपने देखा कंप्यूटर कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड परफॉर्म कर लेता है। सेकेंड वन है आपके पास एक्यूरेसी, आपको ये पता चला कंप्यूटर कितने ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स परफॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, सॉरी। उसके बाद आपके पास रिलायबिलिटी है, आपको पता है ये जो है बड़ी ही कोई रिलायबल मशीन है आपके पास, और बग़ैर बोर हुए और बग़ैर टायर्ड हुए सेम टाइप ऑफ वर्क ये परफॉर्म कर सकता है मल्टीपल टाइम्स। आप इसको सिमिलर टास्क दें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे इसने पहले रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए थे। अब आपके पास है वर्सेटैलिटी में हमने देखा कि ये जो है एक वर्सेटाइल मशीन है कंप्यूटर। क्योंकि आपके पास वर्सेटाइल मशीन है क्योंकि जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, और ये
मतलब ज़िंदगी के हर हिस्से में ही इस्तेमाल हो रहा होता है, ये देखा था हमने। उसके बाद इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी देखी थी कि इतना वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर रहा होता है। उसके बाद आपने इनपुट डिवाइस देखी, इनपुट डिवाइस में आपने फर्स्ट इनपुट डिवाइस देखी कीबोर्ड, और कीबोर्ड की सारी इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।